नई दिल्ली में दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट ऐवान गालिब में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आल पत्रकार एसोसिएशन यमुनापार दिल्ली ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में देश के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। प्रोग्राम में दिल्ली और कई राज्यों से आए पत्रकारों ने शिरकत की, अपनी समस्याओं को रखा और सरकार से कई मांगे रखी। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जितेंद्र कुमार संटी व वरिष्ठ अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के सचिवालय में कार्यरत IAS अधिकारी रानी नागर, जर्नलिस्ट टुडे अखबार के संपादक जावेद रहमानी, बेबर्ता न्यूज एजेंसी के संपादक शहीद अहमद, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत सीमा हैदर के वकील डॉक्टर AP सिंह, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य आमिर मलिक, हरियाणा सरकार के सचिवालय में कार्यरत IAS अधिकारी रानी नागर ने मूवी टेक पे के CEO जितेंद्र शर्मा जी को सम्मानित किया। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल डॉक्टर सैयद अहमद खान, मूवी टेक पे के CEO जितेंद्र शर्मा शामिल हुए। अतिथि के तौर पर भाजपा नेता अनीस अंसारी, MB एंड डॉल्फिन सिक्योरिटी के डायरेक्टर महावीर शर्मा, हाई कोर्ट से मिस हिना परवीन, कंकड़डुमा कोर्ट से रेणु शर्मा, भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ से अध्यक्ष अनिल कुमार, भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, NH सिंह एडवोकेट आदि शामिल हुए। इस प्रोग्राम का आयोजन लोकतंत्र का पाया मीडिया समूह के प्रधान संपादक शमशाद अली मसूदी, जनसेवा केंद्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहतरमा हुस्ना हाशमी, डॉल्फिन मीडिया के प्रोड्यूसर जावेद आलम, MKS 24 न्यूज के संपादक नौशाद अंसारी ने मिलकर प्रोग्राम किया। प्रोग्राम को सफल में विचार आप तक के संपादक आरिफ खान, पत्रकार रूबी न्यूटन, पत्रकार रानी खान, मीडिया काउंसिल से मौलाना अब्दुल रशीद, शाहिद खान, तहसीनी पत्रकार अरुण कुमार का अहम योगदान रहा। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार संटी ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए पत्रकारों का अहम योगदान रहा। उन्होंने कि आज भी मीडिया और सरकार विपक्ष को जगाने का काम कर रही है। गोदी मीडिया को छोड़कर इस मौके पर आल पत्रकार एसोसिएशन यमुनापार दिल्ली के तारीफ करते हुए इस संस्था द्वारा किया गया कार्यक्रम सराहनीय है। मैं पत्रकारों की मांग को सरकार के सामने रखने का काम करूंगा। आल पत्रकार एसोसिएशन यमुनापार दिल्ली के संयोजक शमशाद अली मसूदी ने कहा कि राज्य और भारत सरकार के बजट में मीडिया का बजट नहीं होता है, पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती, दिल्ली में बसों की सीट रिजर्व नहीं है, इसी तरह अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर पत्रकारों के लिए अलग से खिड़की नहीं है, इसी तरह परेशान इंश्योरेंस, हेल्थ और शिक्षा के कई व्यवस्था नहीं है। इन पर हम सब को काम करना होगा। आमिर मलिक ने कहा कि दिल्ली राज्य और भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा। जावेद रहमानी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस तरह से मनाना इस बात का संदेश है कि गोदी मीडिया की समाज की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे लगा कि पत्रकारों ने अपने हक के लिए आवाज़ अपने बुलंद करनी होगी। इस मौके पर सलीम इदरीसी, विवेक जैन, इमरान अंसारी, मोहम्मद रफ़ी, इल्मा, इरशाद अली, मकसूद राय, गुलजार जान, मोहम्मद नफीस सलमानी, जुबा रतन, शायर आमिर मेरटी, इरशाद सैफी, बागपत से विपुल जैन आदि शामिल हुए। लोकतंत्र पाया मीडिया समूह के वरिष्ठ संपादक जावेद आलम भी मौजूद रहे। पत्रकारिता का स्तर था। भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर पहली सरकार को सुनाने के लिए धमाका किया दिल्ली के पार्लियामेंट में। बच्चा बच्चा बम बनाएगा इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस स्तर का पत्रकारिता का उनके झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो सच को लिखते थे, सच की आवाज को लिखते थे। अगर ये गलत है तो आंकड़ों को छुपा सकते थे वो, जब 1984 का कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर, लेकिन नहीं छुपा पाया कोई भी, क्योंकि पत्रकारों ने उसे जग जाहिर किया, घर घर के अंदर पहुंचाया। जब भी कहीं बाढ़ आती है, भूचाल आता है, आग लग जाए, प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड शायद बाद में पहुंचती है, पत्रकार पहले अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पहुंचा। अभी अभी आपने देखा जब एक युद्ध की मूवमेंट बनी, किस प्रकार वहां जो पत्रकार बॉर्डर पे घूम रहे थे, वहां पे
जहां गोलियां चल रही थी, मिसाइल चल रहे थे LOC के आसपास। ये मजाक नहीं है अपनी जान के ऊपर खेल के जाना। कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कार्यक्रम कई लोगों के सहयोग से होता है और कार्यक्रम करने वालों का जितना योगदान होता है उससे ज्यादा जो ऑडियंस होते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, उनका सहयोग होता है। अगर वो लोग नहीं आए तो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसी तरह ये कार्यक्रम आल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार जो करती है, इसमें हर साल कुछ लोगों का सहयोग होता है, कई संस्थाएं मिलकर कार्यक्रम करती है। उसमें हमारे साथ जावेद आलम साहब है, मैं चाहूँगा कि वो खड़े हो जाए। जावेद आलम, जावेद भाई क्या है? ये हमारे साथ हर साल कार्यक्रम में रहते हैं जावेद भाई। इसी तरह से मोहतरमा हुस्न हाशमी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आयोजक है। एक बार मैं चाहूँगा कि वो भी हाथ मिलाकर। तीसरे हमारे साथी है नौशाद अंसारी साहब, ये संपादक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे कुछ सहयोगी हैं, उसमें आरिफ खान साहब है जो संपादक है विचार अब तक के। मैं चाहूँगा कि वो भी एक बार खड़े हो जाएं। इसी तरह से हमारे साथ में रूबी लोटल जी है, वो भी हमारे साथ सहयोग रहती है, वो कई अतिथि और सहयोग करती है। दिल्ली रोशन न्यूज में आजकल सिर्फ जुड़ी है। इसी के साथ रानी खान है 24/7 आवर्स न्यूज के। तुम्हारा जमीर मर चुका है, तो अपने कलम की जमीर को जिंदा रखिए। मैं आज आप सभी पत्रकार को 2 टॉपिक दे रहा हूँ, प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप सभी लोग हमारे क्षेत्र के, खासकर रानी जी हैं, मसूदी जी हैं और हमारे नौशाद भाई हैं और जो भी हैं, GTB हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल और आपका जो शास्त्री पार्क में हॉस्पिटल है, उसको जो उसमें बुरा हालात है उसके खिलाफ हम कैसे आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आपके मरीज ज्यादातर हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अभी आ रहे हैं 5। मैं कल ही की बात बता रहा हूँ, कल मेरा क्या CEO से भी लड़ाई हुई है वहाँ पर। और अगर हम जर्नलिस्ट जिंदा हैं तो हम आज के पत्रकारिता के बाद कल से आप जो आप काम करते हैं प्लीज यू कैन डू, मतलब जितना भी हो सके मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि अगर आप इस चीज के लिए करेंगे तो ये हम सब के लिए बेहतरी है, क्योंकि पत्रकार का काम है आवाज उठाना। वहाँ पर ताकत है एक्चुअल, वो कहते हैं ना कि औजारों में भी नहीं है, आप गन्स में और किसी उसमें नहीं है। कोई भी कोर्ट हो सामने, कुछ भी हो, जो कलम की ताकत है उसे वो रोकने के लिए नहीं बनी है। आप अपने अल्फाजों को लिखें, जिस भी मूड से आप लिख सकते हैं, आप दुनिया के सामने लिखें, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा वो है कि आप आज यहाँ बैठ के किसी भी जगह की न्यूज देख सकते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया के बाहर तक न्यूज रिपोर्टर्स ही तो है, हमें हमारी हेल्प कौन करता है। आज हम यहाँ बैठ के कैलकाटा में क्या जजमेंट हो रही है हम देख सकते हैं, कॉज ऑफ न्यूज। जो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिर्फ एडवोकेट्स ही नहीं है, न्यूज का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि न्यूज को दबाया जाता है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि न्यूज को कोई दबा सकता है। हमारे लिए सबसे अहम चीज होती है अपनी कलम की ताकत को पहचानना, क्योंकि कोई तो कोई महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें लोकतंत्र का पाया, जिसे हम इंग्लिश में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ कहा करते थे, लेकिन आज मुझे भी एक नया नाम मिला कि लोकतंत्र का पाया, क्योंकि देसी नाम है और वो आधुनिक नाम थे, तो ये बहुत दिल को छूता है, सुकून देता है। ऐसे लोकतंत्र का पाया मीडिया समूह के शमशाद मसूदी जी, जो कि संयोजक आल पत्रकार एसोसिएशन है, प्रधान संपादक लोकतंत्र का पाया के हैं जावेद आलम साहब, डायरेक्टर डॉल्फिन मीडिया, सह संपादक LKP न्यूज, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मोहतरमा हुस्ना हाशमी जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा है जन सेवा क्रांति फाउंडेशन। नौशाद अंसारी, संपादक MKS 24 न्यूज। और हमारी बहन हरियाणा से चलकर आई, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में है, नागर जी। रानी नागर। और मंच पर बैठे हुए हमारे निगम पार्षद जी अरुण राणा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए आमंत्रित किया। और इस कार्यक्रम के आयोजन में IMP, फैक्ट इज द नेम,
हीरा पब्लिक स्कूल स्पॉन्सर हैं, क्योंकि स्पॉन्सर आपके अगर हम नाम नहीं लेंगे तो अगली बात थोड़ी सी अच्छा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं आपका 5वां जब हमारा राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस अगले वर्ष अपना 100 साल मनाए, 100 साल जब मनाए तो आप इससे भी बड़े हाल, ऐतिहासिक हाल है गाली हाल, बहुत ऐतिहासिक है, पवित्र है, दिल को छूता है, लेकिन और इससे बड़े हाल में अपने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के 5वें संस्करण को मनाए, जिसमें डॉल्फिन ईवी भी स्पॉन्सर है, स्टार है, तहसीन अपडेट्स है, मोबिटेक पे के ऑनर सीईओ बैठे हैं, और शाहजी मिल्क, MKS 24 न्यूज, इस तरह से जो आपके स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर के बिना कार्यक्रम ये कि आप भाई क्या करना चाहिए कि युवा अगर लड़कियों के प्रशासनिक सेवा में जाएं। आप हटा दें हाथ, बस मैं पकड़ता हूँ। डन। मैम, आज पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं पत्रकारिता सम्मेलन में। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के विकास में, क्योंकि सच्चाई दिखाने का काम, मेन काम पत्रकारिता का ही होता है। आप एक प्लेयर जैसे और 3 प्लेयर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, इसी तरह आप एक प्लेयर है जो सच्चाई को सामने ला सकते हैं। आगे बढ़ने दे, क्योंकि बहुत सारी फील्ड में अब महिलाएं आगे बढ़ गई हैं और बहुत अच्छा काम करके दिखा रही हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।